हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग केमिस्ट्री का सबसे मेन टॉपिक जिसको बोलते हैं, आगे जब आएंगे तो उसको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट एक बोलते हैं और आपके लाइफ के लिए भी सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। मैं जैसे ही लिखूंगा आपको समझ में आ जाएगा कि अपन किसकी बात कर रहे हैं, है ना। तो अपना टॉपिक है आज का केमिकल बॉन्डिंग, है ना। तो केमिकल बॉन्डिंग में आपको एक टर्म दिख रहा होगा, हाँ सब लोग, मुझे पता है आप लोग इसी पे कंसंट्रेट कर रहे हो, है ना। तो अभी मार्केट में यही चल रहा है ना, कि बॉन्ड बनाना, है ना। तो अपने को इसी पे फोकस करना है इन टर्म्स ऑफ केमिस्ट्री में, है ना, कि केमिस्ट्री में बॉन्ड कैसे बनता है और बॉन्ड कैसे ब्रेक होता है। तो लाइफ का जो केमिस्ट्री चलता रहता है ना, यहाँ पे अपन केमिकल की केमिस्ट्री की बात करेंगे, है ना। जैसा लाइफ में आपके बॉन्ड बनते होंगे, कहीं ब्रेक होते हैं, है ना। लाइफ हमेशा बेटर ऑप्शन डिजर्व करता है ना। जहां पे भी आपको कुछ नया ऑप्शन मिलेगा, आप पुराने ऑप्शन को क्या करते हो, इग्नोर करते चलते हो, है ना। तो केमिस्ट्री में जो केमिकल्स है ना, इनके साथ भी यही होता है ना। ये भी आपने सुना होगा, है ना, कि तीन चीज जैसे ही नया आता है पुराने वाले डिस्कार्ड होते जाते हैं। तो अपन उतना डिटेल में बात नहीं करेंगे, आप लोग को पहले से पता है कि अपन किसकी बात कर रहे हैं, है ना। तो सबसे पहले अपन बॉन्ड को डिफाइन करेंगे, व्हाट इज बॉन्ड, है ना। तो बॉन्ड का सिंपल मीनिंग होता है, अगर मैं कहीं पे बॉन्ड बोलूं ना, तो बॉन्ड का मीनिंग होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, है ना। ये आपको बताने की जरूरत नहीं है कि अट्रैक्शन क्या होता है। तो केमिस्ट्री में भी जब भी अपन बात करेंगे ना, बॉन्ड कहीं पे अगर मैं लिखता हूं तो आप ये समझोगे कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, है ना। अब जैसे अपन फोर्स की बात कर रहे हैं, तो फोर्स कहां लगेगा। फोर्स लगने के लिए कम से कम दो चीजें चाहिए, है ना। कम से कम दो चीजें रहेगी तभी उनके में फोर्स लगेगा। अकेला आदमी कहीं भी फोर्स नहीं लगा सकता, है ना। तो अपन सिंपल बोलते हैं कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, ये किसके मिड लगने वाला है ना। तो अपन किसकी बात कर रहे थे, केमिकल की बात कर रहे हैं। तो केमिकल में क्या क्या होता है भाई, तो अपन ये बोल देंगे कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एटम्स, आयंस एंड मॉलिक्यूल्स। तो सिंपल टर्म में अगर मैं बॉन्डिंग को डिफाइन करूं या केमिकल बॉन्ड को डिफाइन करूं, तो बॉन्ड इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन व्हिच एग्जिस्ट बिटवीन टू एटम्स, टू आयंस और टू मॉलिक्यूल्स, है ना। अब इस चैप्टर में अपने को बहुत सारी बातें करनी है कि भाई बॉन्डिंग होता क्यों है ना। सबसे पहला पॉइंट ये अपन डिस्कस करते हैं कि वाई केमिकल बॉन्डिंग अकर्स, है ना। अगर ये भाई हो जाएगा तो फिर बोलेंगे होने से क्या क्या होता है ना। दो तीन लॉजिकल टॉपिक्स यहाँ पे रहते हैं। एंड केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात किया जाए ना, तो ये इनऑर्गेनिक का सबसे मेन टॉपिक है केमिकल बॉन्डिंग, है ना। अगर आपने इस पे पकड़ बना लिया तो आप इनऑर्गेनिक के बहुत सारे कंसेप्ट जो है ना, वो आपके डायरेक्ट क्लियर हो जाएंगे। तो बॉन्डिंग क्यों होता है, इसके पीछे अलग अलग लॉजिक दिया गया, है ना। तो इसको बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको समझा रहा हूं, है ना। आपका अगर कहीं पे बॉन्ड बन जाता है तो आप क्या हो जाते हो, स्टेबल, है ना। क्या होता है भाई, स्टेबल। कहीं पे भी अगर बॉन्ड बन गया, दैट मींस कंपाउंड में क्या आ जाएगी, स्टेबिलिटी, है ना। जैसा डेली लाइफ का फंडा रहता है, हमारे भी बॉन्ड बन जाते हैं, हम भी क्या होते हैं, स्टेबल हो जाते हैं, है ना। अब केमिस्ट्री में जहां भी अपन बात करेंगे ना स्टेबिलिटी का, स्टेबिलिटी का मतलब ये होता है कि एनर्जी क्या रहना चाहिए, मिनिमम रहना चाहिए। जब भी मैं कहीं पे भी आपको पूरे केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा ना, जब भी मैं स्टेबिलिटी की बात करूं, तो स्टेबिलिटी मतलब एनर्जी कम, है ना। आप लोग आगे जाओगे तो इसको फील करोगे कि जब आपका बॉन्ड हो जाएगा ना, तो आप कम ज्यादा स्टेबल फील करोगे, आपका एनर्जी खुद में खुद कम हो जाएगा, है ना। तो हर जगह अपने को यही दो पॉइंट लेके चलना है कि मॉलिक्यूल केमिकल बॉन्डिंग में क्यों पार्टिसिपेट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट टू गेन स्टेबिलिटी, एंड सेकेंड वन मिनिमम एनर्जी को अटेन करने के लिए। दोनों एक ही टर्म की अपन बात करते हैं, बट अलग अलग टर्म में डिसाइड करेंगे कि स्टेबिलिटी गेन करना का मीनिंग क्या होता है और एनर्जी मिनिमाइज करने का मीनिंग क्या होता है। तो एनर्जी मिनिमाइज अगर करेंगे तो ये अच्छी बात है क्या? हाँ, जहां अब मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि बॉन्ड अगर मान लीजिए आप हाईली एनर्जेटिक रहे, तो आप इधर भी बॉन्ड बनाना चाहेंगे, इधर भी बॉन्ड बनाना चाहे, जहां दिखा वहां बॉन्ड बनाने लगेंगे, है ना। और अपन बॉन्ड का मतलब समझे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मतलब आप एक जगह पे फिक्स हो जा रहे हो, है ना। तो आपका एनर्जी मिनिमम हो गया, आप एक जगह स्टेबल हो गए हो। इसलिए अपन ये सिंपल बोलते हैं स्टेबिलिटी मींस एनर्जी मिनिमम हो गया। तो ये पहला फंडा था वाई। अब ये कैसे होता है ये डिसाइड करेंगे अपन कि भाई ये बॉन्ड तो आपने बता दिया
कि बॉन्ड क्यों बनता है ना, और ये कैसे होता है भाई, कैसे स्टेबिलिटी गेन करेगा, ये लॉजिक लेके चलेंगे। तो हाउ में अपन पहला पॉइंट ये बोलते हैं, दो जगह अपन यही रहेगा कि पहला एक क्लासिकल अप्रोच आपने पढ़ा होगा, है ना, कि टू अटेन लुईस ऑक्टेट रूल, लुईस ऑक्टेट रूल, है ना। तो एक साइंटिस्ट थे लुईस, इन्होंने अपना एक फंडा बताया कि भाई स्टेबिलिटी देखो कैसे आता है। तो उन्होंने ये कंसेप्ट बताया कि जितने भी इनर्ट गैस है ना, वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, है ना। एक अपन लॉजिक पढ़ते आ रहे हैं, ये आगे जाके थोड़ा सा डिस्कार्ड हो जाता है ये कंसेप्ट, है ना। बट उस समय लुईस ने जो बताया था, सबने बोला था भाई बहुत खतरनाक रूल बताया हो तुम तो, है ना, हर जगह अप्लाई हो जाता है। तो लुईस ने फंडा ये बताया था कि जितने भी इनर्ट गैस है ना, वो केमिकल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं, लॉजिक बोला गया। तो ये बताया गया ये पहले से स्टेबल होते हैं, है ना। अब पूछा गया भाई ये कैसे पता चला कि ये पहले से स्टेबल है ना। तो लुईस ने ये बताया कि ये जितने भी इनर्ट गैस है ना, उनका ऑक्टेट कंप्लीट रहता है। इनका ऑक्टेट क्या रहता है भाई, कंप्लीट ऑक्टेट, है ना। तो जो पहले से कंप्लीट ऑक्टेट वाले रहेंगे, उनमें ना इलेक्ट्रॉन ले सकता है ना इलेक्ट्रॉन दे सकता है ना। आप बॉन्ड कैसे बनाएंगे अभी अपन देखेंगे टाइप ऑफ बॉन्डिंग में, तो आप मैं हर जगह यही लॉजिक बताऊंगा कि पूरा बॉन्डिंग लेने देने का है ना, इलेक्ट्रॉन का डोनेशन या फिर इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्टेंस, है ना। तो हर जगह पहला फंडा ये रहता है कि भाई कि कौन ऐसे क्यों ऐसा होता है कि कंपाउंड में स्टेबिलिटी आ गया। तो आप ये बोलेंगे कि जितने भी एटम या मॉलिक्यूल्स या आयंस हैं, अगर आफ्टर बॉन्डिंग उनका ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है ना, तो आप क्या बोलोगे, कंपाउंड में स्टेबिलिटी आ गया, है ना। दैट मींस वो बॉन्डिंग होगा। तो एक मेन अप्रोच यही लेके चलते हैं, लुईस ऑक्टेट रूल। एंड सेकेंड फंडा जो मैंने यहां पे बताया, एनर्जी को मिनिमाइज करना चाहेगा। तो केमिस्ट्री के टर्म्स में इस एनर्जी को ना पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। तो कोई भी ऐसा अप्रोच जहां पे सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रहा है, दैट मींस अपन क्या बोलेंगे, कंपाउंड या मॉलिक्यूल या पूरा सिस्टम क्या होगा, स्टेबल हो गया, है ना। एक नेक्स्ट टॉपिक की अपन बात करते हैं, थोड़े थोड़े से लॉजिकल अप्रोच रहेंगे बच्चों वाले टॉपिक्स में, है ना। तो अपन क्या करते हैं, एक बस क्लासिफिकेशन आगे देख रहे हैं कि टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड,